अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़ और आज बात करेंगे पाकिस्तान में आटे के बहरान के हवाले से और गंदम के बहरान के हवाले से। जो मसनूई तौर पर क्रिएट किया गया पाकिस्तान में, इस तरह का बहरान न है न था। ये उन माफियाज का काम है जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और पाकिस्तान में जो हुकूमत में बैठे लोग हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। इस तरह की सूरत हाल उन्होंने पैदा कर दी है कि उन्होंने आटे की कीमत को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि अब आवाम की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। 160 रुपये किलो, 170 रुपये किलो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, शहरों में आटा फ़रोख्त किया जा रहा है, जो पाकिस्तान के अवाम के साथ जितना बड़ा जुल्म है उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। देखिए, पाकिस्तान में ना तो आटे का बहरान था ना है, ये जानबूझकर बहरान क्रिएट करते हैं, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं हमारे यहाँ के ताजिर और उनको सपोर्ट करते हैं हुकूमत में बैठे लोग, क्योंकि उनके मफादात जुड़े होते हैं। बल्कि यूँ समझ लीजिए कि ये ताजिर जो इस तरह के काम करते हैं पाकिस्तान में, वो हुकूमत में बैठे हुए लोगों के फ्रंटमैन होते हैं और वो उनके ज़रिए अपने सारा काम करते हैं। उनको हुकूमती सपोर्ट और थपकी हासिल होती है इस सारे काम में। आप सिंध में बहुत सारे मामला देख लीजिए कि जब आपके जो करप्शन के स्कैंडल्स आते हैं उसमें साफ महसूस होता है कि हुकूमत की बैकिंग है। इसी तरीके से KPK में आप देखिए कि 33 अरब रुपए की करप्शन जाहिर की है, करप्शन दिखाई है। एक हिलालुर रहमान नामी सेनेटर हैं जिनका गुज़िश्ता दिनों मैंने इंटरव्यू भी किया। उन्होंने बताया कि 33 अरब रुपए की करप्शन की गई है MNS की तरफ से KPK के, और ये दौर था इमरान खान की हुकूमत का। तो अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जो सपोर्ट होती है, यानी उन्होंने बताया सेनेटर साहब ने कि ये 33 अरब रुपए की करप्शन जो हुई है वो उसमें MNS शामिल हैं, बल्कि उनको वो फंड, तरक्याती फंड्स दिए गए जो अरबों रुपए में थे, लेकिन वो ग्राउंड पर काम नहीं हुआ, लेकिन उसके बिल क्लियर हो गए, पास हो गए, पैसे भी दे दिए गए। ये सूरत हाल है। अब इसमें मैं बात कर रहा हूँ आटे के बहरान के हवाले से, तो जानबूझ के क्रिएट किया गया पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में और लोग बहुत परेशान हैं, लोग तंग हैं इस सूरत हाल से। बहुत ज़्यादा तंगी है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब आप तसव्वुर कीजिए कि 25 रुपये से 30 रुपये की रोटी वो फ़रोख्त की जा रही है और लोग ख़रीदने में मजबूर हैं। एक रोटी जो कम से कम 2 रोटियां एक आदमी के लिए चाहिए, और एक घर में अगर 3 से 4 लोग हैं मिनिमम, वैसे तो 10, 12, 8 का रेशो है हमारे यहाँ हर घर में, तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि उनका बजट सिर्फ रोटी के हवाले से कहाँ जाता है और सिर्फ खाने के हवाले से। यही मामला आटे की कीमत का है। तो आटे की कीमत को इतना ज़्यादा ऊपर लेके गई है वो माफिया, और अब वो जिसे आप ओपन मार्केट कहते हैं, ये इसकी इंशाल्लाह इसके ऊपर आइंदा किसी वीलॉग में मैं बात करूँगा कि ये ओपन मार्केट वाले कौन होते हैं और ये किस तरीके से अपना काम करते हैं और किस तरीके से कीमतें बढ़ाते हैं। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने इतनी ज़्यादा कीमतें कर दी हैं। अब इसका हल क्या है? अब इसका हल ये है कि अगर वाकई, चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि पाकिस्तान में गंदम का और आटे का बहरान है, तो ईरान से स्मगल किया जा रहा है आटा। अब ईरान से जो स्मगल किया जा रहा है वो ईरान से मिल रहा है उनको 20 से 22 रुपये किलो या 25 रुपये किलो, लेकिन वो स्मगलर जो ईरानी बॉर्डर पर स्मगलिंग कर रहे हैं, यानी गवादर पोर्ट में वो बोट्स के ज़रिए स्मगलिंग कर रहे हैं, और जो ज़मीनी रास्ता है उसके ज़रिए भी, यानी उस रास्ते पर भी स्मगलिंग हो रही है, जो कि एक बड़ा रिवायती स्मगलिंग का रास्ता है जिसे गैर रस्मी ट्रेड कहते हैं। बड़ा, अगर आप बात कीजिए शाइस्ता अंदाज में, तो उसको कहते हैं गैर रस्मी ट्रेड। तो ये गैर रस्मी ट्रेड में वो स्मगलर, वो गैर रस्मी ट्रेड करने वाला ताजिर जो ईरान से आटा ले रहा है वो 20 से 22 रुपये किलो में है, लेकिन वो मार्केट में उसको फ़रोख्त कर रहा है 95 रुपये किलो में। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा मार्जिन है उस स्मगलर के लिए, जिसकी यकीनन सपोर्ट बॉर्डर पे मौजूद सिक्योरिटी एजेंसियों की भी है और हुकूमत, जो बलूचिस्तान की हुकूमत है उनकी भी है, और शायद वफाकी हुकूमत के कुछ इदारों की भी सपोर्ट उसको हासिल है। तो वो 95 रुपये किलो फ़रोख्त कर रहा है, लेकिन जो आपका पाकिस्तान का सरकारी आटा है वो कहते तो हैं 110 रुपये, 115 रुपये किलो, लेकिन वो बेच रहे हैं 160 रुपये, 170 रुपये बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में। तो इसी तरीके से जो मैंने आटे की बात की, बहुत सारी खाने पीने की अशिया हैं, खुर्दनी तेल है और कॉस्मेटिक्स हैं और साबुन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत ज़्यादा सस्ती ईरान से वो स्मगलर ला रहा है, और लेकिन वो बहुत महंगे दामों
पाकिस्तान की मार्केट में बेच रहा है। तो अब अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे, जो कि वो नहीं चाहती, चाहे तो एक बार्टर ट्रेड ईरान से इन सारी अशिया के ऊपर हो सकती है और कीमतों को नीचे लाया जा सकता है। लेकिन अफसोस ये है कि वो माफियाज जो हुकूमत में बैठी हैं या माफियाज के सपोर्टर हुकूमत में बैठे हैं, वो नहीं चाहते कि इस तरह की कोई ट्रेड हो। और क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान में गंदम इंपोर्ट की जाए तो रूस से या यूक्रेन से इंपोर्ट की जाए या मिस्र से इंपोर्ट की जाए, ताकि उनके बड़े बड़े कमीशन बने, इंश्योरेंस में कमीशन होगा, ट्रेड में कमीशन होगा। तो वो ये नहीं चाहते कि इस तरह का कोई पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मायदा हो, इसीलिए इसको डिक्लाइन किया जाता है। और नाम ये दिया जाता है कि चूंकि पाकिस्तान ईरान पर अमेरिका की तरफ से पाबंदियां आयद हैं, इसलिए हम उनसे ट्रेड नहीं कर सकते। हालांकि अगर ये चाहें तो बार्टर ट्रेड कर सकते हैं। अगर स्मगलर ला सकता है तो हुकूमत क्यों नहीं ला सकती ईरान से वो अशिया कि जो पाकिस्तान की मार्केट में सस्ते दामों फरोख्त हो सकती हैं। अगर आप नहीं चाहते, खुद नहीं चाहते सूरत हाल को बेहतर करना, तो फिर पाकिस्तान के अवाम इसी तरीके से सुनते रहेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।